कि बजट बुनियादी तौर पर कि आपकी आमदन कितनी है, आपके अखराजात कितने हैं और जो गैप है उसको पूरा करने के लिए जो भी आप इक़दामात उठाते हैं तो बुनियादी पर्पज़ यही होता है कि आप अकॉर्डिंग टू प्लान चलें। अब ये जो बजट इन्होंने पेश किया है, अगर माली साल का आखिरी महीना होता तो फिर तो कहते कि चलें थोड़ा सा अंदाज़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अभी तो ये माली साल ठीक से उसका आगाज़ भी नहीं हुआ और 113 अरब रुपए की जो शॉर्टफॉल टैक्स कलेक्शन में सामने आ रही है, तो क्या हम सेफली कह सकते हैं कि जो बजट जून 2024 में पेश किया गया, मंजूर किया गया, वो रियलिस्टिक नहीं था? ऑलरेडी ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। कामरान, आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि जो 12,970 अरब रुपए का FBR का टैक्स का हदफ था, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश थी कि 13,000 अरब को टच करना है, और ख़ास तौर पर जो IMF की तरफ से इनके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर था, वो गैर हकीकत पसंदाना था। ये बात सबको पता थी, वज़ीर ख़जाना को भी पता थी। IMF तो इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं आप कर सकते हैं। उस वक्त की जो FBR की मैनेजमेंट है उनको भी पता थी, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट थे उनको भी पता थी, और हमें भी पता थी कि ये टैक्स का जो हदफ है ये हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन अभी ये जो अगस्त में शॉर्टफॉल आया है, इतना शॉर्टफॉल मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारा ये ख्याल था कि अगर ये एडवांसेस नहीं पकड़ते FBR तो 80 अरब रुपए से लेके 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आएगा। कल रात तक का जो नंबर फाइनल था, जो बैंक्स के क्लोजिंग होने के बाद, क्लियरिंग होने के बाद, उसमें 111 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। आज के दिन हुकूमत का ये ख्याल था कोई 3, 4, 5 अरब रुपया आपको इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आ जाएगा, वहाँ पे कोई कंटेनर क्लियर हो जाता है। कुछ इनकी ख्वाहिश थी शायद 6-7 अरब रुपया हो जाए। तो बॉटम लाइन ये है कि सब कुछ कर करा के भी इनका जो शॉर्टफॉल आएगा वो 100 से 105 अरब रुपए आएगा, जो अभी तक 111 अरब रुपए का है। अगर ओवरऑल नाज़रीन को बता दें कि जो 2 माह का टैक्स कलेक्शन का हदफ था FBR का, वो 1554 अरब रुपए था, और कल रात तक जो कि लास्ट वर्किंग डे था इस महीने का, इसमें इनको तकरीबन 1443 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। 111 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब ये राइटिंग ऑन द वॉल थी कि ये टैक्स कलेक्शन हासिल होने वाला टारगेट नहीं है, खुदारा कौम के ऊपर रहम कर उनके ऊपर इतने टैक्सों का बोझ ना डालें, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि अगस्त के महीने में इतना बड़ा शॉर्टफॉल 111 अरब रुपए का, और बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी इन्होंने जिसके ऊपर टैक्स ना लगाया हो, और अगर पहले लगा हो उसका रेट ना बढ़ाया गया हो। हर चीज के ऊपर टैक्स लगा। आपको मतलब बच्चों का दूध इन्होंने माफ नहीं किया, आप बीमार हैं, आप लेबोरेटरी पे टेस्ट के लिए जाते हैं, उस टेस्ट मेडिकल टेस्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया, सीमेंट की बोरी के ऊपर टैक्स 2 गुना कर दिया, दूध के डिब्बे के ऊपर टैक्स लगा दिया, फिर इन्होंने सैलड क्लास की तबाही मचा दी, उसके जो रेट्स थे उसमें बेतहाशा इजाफा कर दिया, जो हर तरह की जो चीज़ उसके ऊपर सेल्स टैक्स, सब्जी है, फ्रूट्स हैं, कुछ है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। और नतीजा क्या निकला कि दूसरे ही महीने इनकी जो इमारत इन्होंने खड़ी की हुई थी वो कोलैप्स कर गई है। प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन FBR को भी तब्दील किया। कहा यह जाता है कि जो टैक्स कलेक्शन की जो इतना बड़ा शॉर्टफॉल आया उसमें एक वजह यह भी है कि नए चेयरमैन को अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वो DMG की सर्विसें हैं, उनका टैक्स कलेक्शन की जो 2 सर्विसेज हैं, कस्टम्स ग्रुप और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको टाइम लग रहे हैं सारी चीज़ों को समझने में और करने में। ऑल्दो ये भी कहा जाता है कि वो एक ब्रिलियंट ऑफिसर है DMG के, बट ही इज नॉट फ्रॉम द सर्विस, टैक्स सर्विस। तो कामरान, इतना बड़ा शॉर्टफॉल, और अब सवाल जो इसका फिर नेचुरली इसका जो होता है जी कि अब आगे क्या होगा। मैं वही करने लगा था, क्योंकि अभी हमारा जो IMF का प्रोग्राम है वो भी बीच में लटका हुआ है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग है अभी तक उसकी डेट नहीं आ पा रही इंडेफिनेटली। पता नहीं पाकिस्तान का केस कब टेकअप होता है। और जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हुआ था और उसमें और बहुत सी जो शराइत थी, उसमें एक ये भी था कि पाकिस्तान ने जो भी टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा है उसको हर सूरत पूरा करेगा, और अगर पाकिस्तान नहीं पूरा कर पाता तो यकीनी तौर पर फिर उसको एडिशनल जो मेजर्स हैं इवन ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर वो लेना पड़ेंगे। तो ये जो शॉर्टफॉल अभी रिकॉर्ड अगस्त के महीने में हमें नज़र आ रहा है अराउंड, आप कह रहे हैं कि अगर आज आखिरी दिन है, सारी कुछ नई एडिशन होती भी है तो अराउंड 105 बिलियन का रहेगा। तो डू यू थिंक कि फिर ऐसी सूरत में अब वो टाइम आ गया है कि शायद फर्दर एडिशनल मेजर्स इस गवर्नमेंट को लेना पड़े टू मीट द टारगेट एंड ऑल्सो सेटिस्फाई द IMF? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि IMF इंतज़ार करे सितंबर के नताइज का, क्योंकि जो पहले क्वार्टर का उनका हदफ है वो 2652 अरब रुपए का है, और अभी तक इन्होंने रफली 1443 अरब रुपए इकट्ठा किया है, तो उनको मजीद 1220
अरब रुपया चाहिए एक महीने में अगर वो 2652 अरब को इन्होंने हिट करें, जो हमें आज पता है ये नहीं हिट कर सकते, तो तब मेरा ख्याल है कि फिर ये ट्रिगर करेंगे मिनी बजट। एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, अभी तक IMF का जो प्रोग्राम है वो उसको बोर्ड से कोई मंजूरी नहीं हुई। 9 सितंबर तक का उन्होंने जो कैलेंडर रिलीज किया उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि IMF ये मुतालबा कर दे कि ठीक है, आपका शॉर्टफॉल आ गया है, हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया, तो आप हमें बताएं अब आप क्या करेंगे। इंटरेस्टिंगली अगर आप हमारे पुराने प्रोग्राम्स अगर उठा के देखें, उसमें आपको भी याद होगा मैंने ये कहा था और लिखा भी था कि ये पहला बजट है जिसमें पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड एक साल के अंदर 1800 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए और उसके साथ ही एक मिनी बजट भी तैयार करके रख लिया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा वाकया है। और किन चीज़ों के ऊपर नए टैक्सेस लगेंगे, लाइकली जो इनसे बातें इनकी IMF से ऑलरेडी तय हो चुकी हैं, उसमें किस चीज़ को हिट कर सकते हैं। खाद के ऊपर आपकी 5 रुपए फी किलो एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लग सकती है, या उसके ऊपर किसी और तरीके से कुछ रेट का इंक्रीज हो सकता है। दूसरा जो है कि पाकिस्तान की जितनी भी इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो 1% से लेकर 5.5% तक है। तो हर जो स्लैब है इंपोर्ट की विद होल्डिंग टैक्स उसमें 1% इजाफा कर दिया जाए। तीसरी ऑप्शन ये है जिसमें कि जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनके ऊपर इस वक्त जो टैक्स के जो रेट्स हैं उसमें मजीद 1% का इजाफा कर दिया जाए। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हिट हो रहे हैं, इसमें एंकर पर्सन हिट होंगे, उसमें बाकी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो सारे लोग हिट होंगे। तो ये इनके इकदाम हैं जो ये पॉसिबली ये कर सकते हैं। अब हमें नज़र आ रहा था कि ये जो हुकूमत की पॉलिसी है ये ठीक नहीं, हमें नज़र आ रहा था कि ये गलत कर रहे हैं, कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। FBR की जो उस वक्त की मैनेजमेंट थी, जो उस वक्त के चेयरमैन FBR थे अमजद ज़ुबैरवाना, उन्होंने बताया था कि 11,600 अरब से लेके 11,800 अरब रुपए तक की कलेक्शन एट बेस्ट हो सकती है। मतलब ये कि 1200 से रफली 1400 अरब रुपए का वो शॉर्टफॉल एंटिसिपेट कर रहे थे बजट बनाते वक्त। मेरी जो अब आखिरी उनसे मुलाकात हुई थी तो जब वो उनका वो टेन्योर उन्होंने आपको पता उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी, तो मैंने उनसे पूछा था आपका फोरकास्ट क्या, तो उन्होंने कहा था शहबाज मेरी जगह पे लाके 2 चेयरमैन FBR पे बिठा दें तो ये टारगेट हासिल होने वाला नहीं है। इस हद तक गवर्नमेंट के अंदर क्लैरिटी थी, इसके बावजूद इन्होंने कुआं में खुद तो छलांग लगाई, लेकिन साथ उन्होंने आवाम को भी मारा है। मैं मेरे ख्याल ब्रेक पे जाने से पहले जो 4 बड़े हमारे जो टैक्सेस होते हैं उसका अगर मैं सिर्फ ब्रीफली आपको बता दूं, 1800 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स लगाया गया आवाम के ऊपर, ये इजाफी टैक्स है। और जो अहदाफ थे इनके उसमें जो आपके 4 टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, उसमें सिर्फ इनकम टैक्स का जो हदफ है 2 माह का वो हासिल हुआ है, बाकी 3 टैक्सेस का मिस हुआ है। इनकम टैक्स इन्होंने जो इकट्ठा करना था 2 माह में 580 अरब रुपया करना था, इन्होंने 610 अरब रुपया इकट्ठा किया। हदफ से भी 30% या 30 अरब रुपया इन्होंने ज्यादा इकट्ठा किया। उसकी बड़ी वजह वही सैलरी क्लास के ऊपर जो बोझ डाला गया और बैंकों का जो मुनाफा उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं उसकी वजह से सेल्स टैक्स की जितनी तबाही हुकूमत ने टैक्सेस की मचाई है इजाफी टैक्सेस लगा के, उसके बावजूद जो सेल्स टैक्स का हदफ था 611 अरब रुपए का, वो तकरीबन 40 अरब रुपए से वो हदफ इन्होंने मिस किया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी हर चीज के ऊपर इन्होंने रेट को डबल कर दिया, सीमेंट को नहीं छोड़ा, घरों को नहीं छोड़ा, प्लॉट्स को नहीं छोड़ा, फिर भी जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का 135 अरब रुपए का हदफ था वो तकरीबन 38 अरब रुपए से मिस किया है। और लास्टली कस्टम ड्यूटीज का जो हदफ था उसका 228 अरब रुपया, 170 अरब इकट्ठा किया, 58 अरब रुपए से मिस किया। तो अभी भी वक्त है, अभी भी हुकूमत रैशनल स्टेप्स ले लो। रैशनल स्टेप ये नहीं है कि एक और मिनी बजट ले आओ, रैशनल स्टेप ये है कि टैक्स टारगेट को कम करो सालाना को और उसके बदले में अपने अखराजात में कटौती करो।